जय गुरु जी के चरणों में प्रणाम। सारी संगत को जय गुरु जी। आज हम वह सत्संग सुनेंगे जो व्हाट्सएप पर हमें ऑडियो फॉर्म में मिले हैं। संगत जी, सत्संग शुरू करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप आप भी मेरे साथ कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आंटी जी, ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है और मैं गुरु जी के मंत्र जाप से अपना पहला शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आंटी जी, मैं 2024 में गुरु जी से जुड़ी। मेरी जो भतीजी है, मेरी बड़ी बहन की भतीजी है, उसके घर मंदिर पे गुरु जी की फोटो रखी हुई थी। उसने जब वो फोटो अपने मंदिर की पिक्चर भेजी मुझे, तो गुरु जी की फोटो लगी हुई थी। तो मैंने मन में सोचा कि ये कौन से गुरु जी हैं। तो मैंने उससे पूछा, तो उसने बताया कि यहाँ पर मौसी, यहाँ पर ये लोग इनको मानते हैं गुरु जी को। तो मैंने बस इतना पूछा और बस उसको माइंड से निकाल दिया। तो फिर मैंने जैसे ही थोड़ी देर बाद फोन उठाया तो उनकी फोटो एकदम से सामने आ गई मेरे। मैंने सोचा कि मैंने तो इनको सर्च भी नहीं किया, ये कैसे सामने आ गए। तो फिर मैंने उनके बारे में थोड़ा सी जिज्ञासा हो मुझे जानने की। तो मैंने जैसे ही उनके बारे में जानने की कोशिश की और मैं अपने बच्चे के बारे में सोच रही थी मन में पहले, तो उसी से रिलेटेड मैसेज आ गया कि तू अपने बच्चे की चिंता मत कर, उसके सर पे मेरा हाथ है। और मैं एकदम से शॉक्ड रह गई कि ये क्या। फिर मैंने अपने हस्बैंड को बताया, तो हस्बैंड अंकल जी को बताया, तो उन्होंने देखा, उन्होंने भी कुछ अपने मन में ऐसा ही कुछ सोचा, उसी से रिलेटेड उनके भी आ गया, तो वो भी चौंक गए। तो फिर मतलब हम लोगों ने फिर इन गुरु जी को उसी दिन से शायद मेरे मन में इन गुरु जी से जुड़ गए। शायद गुरु जी ने हम क्या जुड़ गए, गुरु जी ने हमको जोड़ा। हमारी क्या औकात है हम उनको जोड़े। गुरुजी ने उस दिन से हम लोगों को अपने साथ जोड़ा। फिर कुछ दिन गुरुजी के आशीर्वाद से सब कुछ बहुत अच्छा रहा और अच्छा आगे भी रहेगा। गुरुजी मैं फिर उसके बाद फिर धीरे धीरे मेरे बच्चे में इम्प्रूवमेंट आने लगा। वो बोलता नहीं है, अभी 3 साल का होने वाला है, 30 जून से। वो अभी ज़्यादा बोलता नहीं है, तो हम लोगों को उसी की टेंशन लगी थी। तो उसी के अब मैं गुरुजी का, मेरे पास गुरुजी की फोटो तो है नहीं, बस गुरु नानक जी की और भोलेनाथ की लगाई हूँ। उसी के नीचे गुरुजी का नाम लेके जल प्रसाद रखती हूँ और उनको भोग प्रसाद लगाती हूँ और वही जल मैं अपने बच्चे को पिलाने लगी। अब मेरे बच्चे में इम्प्रूवमेंट गुरुजी की कृपा से, उनके आशीर्वाद से दिखने लगा है। इसलिए मैं अपने गुरुजी का अनंतम शुक्राना करती हूँ, अनंतम शुक्राना करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और फिर कुछ दिन बाद मेरे गले में गुरुजी का मैसेज आया कि तुझे गांठें हो रही हैं। तो मुझे उस टाइम समझ नहीं आया कि कहाँ हो रही हैं। फिर कुछ दिन बाद मेरे गले में मुझे गांठ दिखाई दी। तो फिर मैंने गुरुजी का मैसेज देखा, उन्होंने कहा कि तू डॉक्टर को दिखा, जल प्रसाद पी, सब ठीक हो जाएगा। मैं डॉक्टर के पास गई, उनको दिखाया मैंने, उन्होंने मुझे दवाई दी, उससे मेरी 2 गांठें तो गल गई। अब एक गांठ रह गई है जो बड़ी हो गई है थोड़ी, तो उससे मुझे थोड़ी तकलीफ हो रही है। गुरुजी के आशीर्वाद से वो भी सही हो जाएगी, अभी दवा चल रही है। और गुरुजी का एक और शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ कि गुरुजी ने मेरे मायके में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी, भाई को थोड़ी टेंशन हो गई थी, मेरी माँ को भाई को लेके। मैंने मम्मी से बोला कि मम्मी, और आप गुरुजी का नाम लेके जल प्रसाद रखिए। तो मम्मी ने मुझसे पूछा कौन से गुरुजी। हमने बस आप डुंगरी वाले गुरुजी नाम लेके जल प्रसाद रख दीजिए और वो जल प्रसाद आप घर पे छोड़ के भैया को पिलाइए, आप भी पीजिए। तो मम्मी ने वैसा ही किया। मम्मी ने उसको 15 दिन भी नहीं किया और घर से वो टेंशन दूर हो गई। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। अब मैं अगले शुक्राना सत्संग की तैयारी
करती हूँ। जय आंटी जी। गुरुजी, मेरा सत्संग शेयर करने वाली आंटी जी को अनंतम ब्लेसिंग दीजिएगा, पूरी संगत को अनंतम ब्लेसिंग दीजिएगा गुरुजी। सबके कष्ट दूर करिए, सबके दुख दर्द दूर करिए, सबकी दरिद्रता दूर करिए गुरुजी। सब पर, हम सब पर कृपा करिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी आंटी जी, जय गुरुजी संगत जी। मैं इलाहाबाद से कल्पना बोल रही हूँ। ये मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग है गुरुजी के चरणों में। और बहुत दिनों से मेरे पास मैसेज आ रहा था गुरुजी का कि तू चिंता मत कर, मैं तुझे बहुत जल्दी पैसों की दात बख्शूंगा। एक बार नहीं, कई बार आया। हाँ, थोड़ा सा मैंने गुरुजी से बोला था कि गुरुजी मुझे थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी। वैसे गुरुजी की कृपा से कोई कमी तो नहीं है, लेकिन बस थोड़ा सा दिक्कत हो रही थी हमको। तो फिर गुरुजी, कई बार मैसेज आया गुरुजी का कि बार बार एक ही मैसेज आ रहा था। तो मैंने मन में सोचा कि गुरुजी ने बोला है तो जरूर करेंगे। और कुछ ही दिनों में मेरे हस्बैंड की जॉब में, उनकी सैलरी में बढ़ोतरी हो गई। और फिर जब ये घर आया उस दिन, मैं बस मैसेज देख ही रही थी कि ये घर आया और इन्होंने मुझे बताया। और मैंने कहा कि मेरे पास मैसेज आ रहा था गुरुजी का बार बार। कह रहे, ये बोले अच्छा क्या? हमने कहा बहुत टाइम से आ रहा था। तो कहे फिर तो गुरुजी को शुक्राना करिए। तो मैंने कहा हाँ मैं करूंगी। और ये मेरा छोटा सा शुक्राना सत्संग है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा थाए। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा थाए। जय गुरुजी संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी आंटी जी, जय गुरुजी संगत जी। ये मेरा तीसरा शुक्राना सत्संग है गुरुजी के चरणों में। मैं इलाहाबाद से कल्पना बोल रही हूँ। गुरुजी के कुछ दिनों से मैसेज आ रहे थे कि तेरे घर में खुशियां ही खुशियां आने वाली हैं और तेरे यहाँ बधाइयों का सिलसिला नहीं रुकेगा। काफ़ी उनके अच्छे अच्छे मैसेज इस टाइम आ रहे हैं। गुरुजी की कृपा से होगा आगे। जो भी गुरुजी ने सोचा वो गुरुजी जाने। हम तो सब गुरुजी के ही ऊपर छोड़े हैं, वही जाने। एक मैसेज आया, एक दिन मैं उदास बैठी थी, परसों का दिन था, मैं उदास बैठी थी, मेरा मन बहुत उदास था। वो जानते हैं गुरुजी जिस कारण उदास था। तो गुरुजी का मैसेज एकदम से आया कि उदास क्यों बैठी है, चल उठ जा और जा अपने मंदिर। और मैं डेली शाम को मंदिर जाती हूँ भोलेनाथ के दर्शन करने। गुरुजी ने कहा जा, मैं तुझे 777 की ब्लेसिंग ब्लेस करता हूँ, अब खुश रहा कर, उदास मत रहा कर। बस उनका मैसेज आया, मेरे अंदर से पता नहीं क्यों एक अलग से हैप्पीनेस सी आई। और मैं उठी और मैंने अपना जल का लोटा लिया और मैं मंदिर चली गई। और मैं जैसे ही गेट से बाहर निकली तो मुझे 777 की कार खड़ी दिखी। और फिर मैं और आगे बढ़ी तो वहाँ पर 555 दिखा। फिर आगे गई, फिर 777 दिखा। फिर सामने से 777 की एक कार चली आ रही थी। जब तक मैं मंदिर नहीं पहुँच गई तब तक मुझे 3-4 कार 777 की दिखी। तब जैसे ही देखा वैसे ही मैंने बोला जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी की ऐसी कृपा बस सब पर बनी रहे। गुरुजी जो कहते हैं वो हमेशा करते हैं। और हम लोग ऐसे हैं कि अपना विश्वास डगमगा देते हैं। थोड़ी सी कुछ दिक्कत आई बस उदास हो जाते हैं। बस गुरुजी पे विश्वास रखिए, वो सब करेंगे। आज गुरुजी कहते हैं उदास मत हुआ कर, मुझे खराब लगता है, मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो बस गुरुजी के लिए प्रसन्न रहा करिए, उनके लिए बस उन पर छोड़िए सब। वो जो करेंगे सब अच्छा करेंगे। वो अपने बच्चों के साथ कभी कुछ ऐसा नहीं कर सकते। उनके लिए तो सारे बच्चे सब बराबर हैं। वो जो भी करेंगे सब अच्छा करेंगे। मैंने तो सब अपने गुरुजी पे, अपने पिता पे छोड़ रखा है। वो जो करेंगे सब अच्छा करेंगे। मैं उन पर विश्वास करती हूँ। और मेरे पास गुरुजी का स्वरूप तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं उनको मन में
उनको याद करती हूँ, फ़ोन में फ़ोटो देख लेती हूँ। गुरु नानक जी के फ़ोटो लगा रखी है मैंने, गणपति जी की लगा रखी है, भोलेनाथ की लगा रखी है। बस उन्हीं को जल का लोटा चढ़ा के उनको जल रख देती हूँ, और वही जल मैं अपने बच्चे को भी पिलाती हूँ, अपने पति को भी पिलाती हूँ, खुद भी पीती हूँ। गुरु जी की कृपा से मेरा भी जो गांठें थी वो भी धीरे धीरे ठीक हो रही हैं। गुरु जी की कृपा से वो पूरी तरीके से ठीक हो जाएंगी। बस गुरु जी ऐसे ही कृपा हम सब पर बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी आंटी जी, जय गुरु जी संगत जी। ये मेरा चौथा शुक्राना सत्संग है गुरु जी के चरणों में। मैं 2024 में गुरु जी से जुड़ी थी अगस्त में, और कुछ दिन बाद दिवाली थी मेरे। उसके बाद जब मैं गुरु जी को मानती थी, मानना शुरू किया था, मतलब थोड़ा सा डाउटफुल रहता है ना कि ऐसा नहीं वैसा नहीं, बस मैं मानती थी, बहुत ज़्यादा जुड़ ही नहीं थी उस टाइम, इतना कनेक्ट नहीं हो पाई थी। लेकिन गुरु जी का मैसेज आ रहा था कि मैं तेरे घर आऊँगा, मैं तेरे घर आऊँगा, बार बार ये मैसेज आ रहा था, मैं तुझे दर्शन देने आऊँगा, मैं तुझे दर्शन देने आऊँगा। मुझे लगा कि मैसेज है, पता नहीं किसके लिए होगा और क्या है, अब जानते हैं, पर जब इंसान पहले पहले जुड़ता है तो इतना विश्वास नहीं हो पाता। तो हम भी ऐसे ही थे, लेकिन एंड दिवाली वाले दिन क्या हुआ कि मेरा 3 फ्लोर का घर है पूरा, तो मतलब मेरे 2nd फ्लोर में हमारा मंदिर है। तो दिवाली वाले दिन मेरे यहाँ तो हर जगह से जाली लगी हुई है, किसी का कोई भी आने का कोई रास्ता नहीं है, ऐसा सब जगह डबल गेट लगे हुए हैं जाली वाले। तो दिवाली वाले दिन मेरे तीनों पोर्शन पे ब्लैक कलर की तितली मेरे तीनों पोर्शन पे थी। तो मतलब हम लोग ने, मतलब मैंने देखा, मेरी ही नज़र पड़ी, तितली बैठी थी पोर्च में, पहले मेरे यहाँ पोर्च पे बैठी हुई थी, तो मैंने देखा कि पोर्च पे तितली है। फिर उसके बाद अंदर आए तो मेरे डाइनिंग रूम में तितली थी। फिर हम लोग ऊपर आए तो मंदिर में हम लोग पूजा करने जाए थे, पूजा के पास तितली बैठी हुई थी, तो मैंने सोचा वही तितली आ गई होगी ऊपर। फिर हम लोगों ने, तितली आई कहाँ से, ये बटरफ्लाई, सब जगह तो बंद है। मेरी मदर इन लोग ने भी बोला ये तितली आई कहाँ से, वो मतलब भगाने लगी। तो फिर मैंने उनसे बोला नहीं मम्मी मत भगाइए, ये अच्छा होता है, मेरे गुरु जी ने मुझसे कहा था कि मैं दर्शन देने आऊँगा, उन्होंने अपना दर्शन देने आए हैं। तो मम्मी बोली कि, मम्मी फिर कुछ नहीं बोली, क्योंकि वो लोग तो इतना मतलब मानते नहीं हैं, या हम ही जुड़े हुए हैं अभी। तो फिर हम लोग ऊपर आए, मतलब पूजा पाठ करने के बाद ऊपर आए छत पे कि चले हम लोग थोड़ा सा पटाखे वटाखे जलाने के लिए ऊपर छत पे आए अपनी। तो हमारी छत पे भी उसी कलर की बटरफ्लाई बैठी थी। तो ये बोले कि ये वही बटरफ्लाई है जो ऊपर आ गई ना, पता नहीं, हमको समझ में नहीं आ रहा। फिर हम लोग जल्दी से नीचे गए तो पोर्च में भी बैठी थी, डाइनिंग रूम में भी एक बैठी थी, और मंदिर के पास भी बैठी थी, और ऊपर भी बैठी। हम लोग मतलब गुरुजी ने हम लोगों को इतना ब्लेस किया, इतना ब्लेस किया, तो कोटि कोटि नमन करती हूँ अपने गुरुजी को, कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ऐसे जैसे हम लोगों को आपने दर्शन दिया, ऐसे पूरी संगत को दर्शन दिए, सबको ब्लेस करिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय आंटी जी, शुक्राना गुरुजी। जय संगत जी, शुक्राना संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी।